Okay, let's start. हाँ स्टार्ट करें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. كيف حالكم? I hope you all are doing well today. So, before we will start today, I apologize for that मैंने जो topic था वो late share किया था. I should have. Let's come into the main point. As you know, we are working on the project that is how the Iblis, agent of Iblis, controlling the world through the economic and finance systems. और लास्ट सेशन में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे how the unnecessarily asking the finance help lead the so many chaos and also हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम इकोनॉमिक्स सिचुएशन इन करंट टाइम and today we will continue in this direction, but before diving into the main discussion, I want to share some important things with you all. So, according to the study, uh, USA के पास now USA के पास 31.5 ट्रिलियन का पब्लिक डेब्ट है, 32 ट्रिलियन का स्टेट डेब्ट एंड 17 ट्रिलियन का हाउस होल्ड डेब्ट and 24 trillion का corporate debt है. These are the only about the one country. And there are so many countries they are in a crust with the debts. Recently 2022 का डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास चाइना का 26.6 बिलियन का कर्जा है जो किसी भी देश के सबसे ज्यादा है. इस्लामाबाद के इकोनॉमिक साफिया अफ्ताब ने डीडब्ल्यू को बताया है कि चाइनीज लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कंसेशनल नहीं है और लगभग 3.7% के करीब है. दिस ओनली अबाउट द कंट्रीज. लेट्स कम टू टॉक अबाउट द स्टेट और जो कि हैदराबाद का जो इंडिया जहाँ पे जो है मुस्लिम फैमिली ज्यादातर रहती हैं. तो डॉक्टर फरहीन परवेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिन्होंने हैदराबाद के ओल्ड सिटी में मीन स्टडी की थी जहां मुस्लिम लोगों की मेजॉरिटी है. स्टडी से पता चला कि 80% घरों में लोन लिया है और 63% के पास अभी भी आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं. ज्यादा लोन शादी के खर्चों, खासकर बेटियों की शादियों के लिए किए गए थे. कुछ लोन्स बिजनेस, मेडिकल और एजुकेशन के लिए भी थे. 56 फैमिलीज के पास 1 लाख से रुपीज 5 लाख तक कर्जा है और 80% लोगों ने शादी के खर्चों के लिए अपने गोल्ड भी बेच दिए थे. डॉक्टर परवेज ने ये स्टडी एक यंग औरत के जो है चार मीनार के जो छत होता है उससे सुसाइड करने के इंसिडेंट के बाद शुरू की थी जिसमें पता चला था कि उसने कर्जे के बोझ से उसकी जान ले ली थी, अपनी जान ले ली थी. And these are not only about the countries, families, also when it's come talk about the students. जो students loans है और जो स्टूडेंट जो अपने आप को डेप्ट पे एकदम दबा ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि दैट जस्ट आई विल पे लेटर लाइक दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. बहुत सारी सुसाइडल नंबर्स जो अप्रोक्सीमेटली 14 और 15 जो स्टूडेंट्स है हर दिन मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड्स टू दिस सिचुएशन? Why, despite knowing the risk, are people, especially Muslims, still falling into these traps? Credit card use करना, EMI use करना, and so many things. जो वो अपने आखिरत को डिलीट करते हैं while knowing, जानबूझकर अपने आखिरत को डिलीट करना. What are the factors? And mostly one of the main factor which is we will discuss today, that perceptions that drive us to take on debt and installment plans. So let's get to the heart of it. Most important, I want everyone to participate today. Share your thoughts and insights and experience as well as. Let's dive into our discussion. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
अस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम तमाम सामीन। सानिया ने जैसे वालेकुम। इंट्रो दिया है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के कर्जे लेने की और उसके बाद फिर सुसाइड करने की, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये बढ़ती रहेंगी आगे तक, जब तक कि हम इसका कोर रीज़न को समझेंगे नहीं और उसके लिए एक अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेशन चल रहा है अवर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज़। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक हदीस को कि इंसान क़यामत के दिन अपने कदम अपनी जगह से नहीं हटा पाएगा जब तक कि 5 चीज़ों के वो जवाब ना दे दे। और उसमें हमने जाना था कि 40% हिस्सा जो है उसका वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। इसी तरह जो दूसरी हदीस है कि इस्लाम का मियार 5 चीज़ों पर है, उसमें भी 2 चीज़ें यानी 40% हिस्सा हमारे फाइनेंस को लेकर है। तो ये 2 पहलू हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस इंसान का कैसा होना चाहिए या हमारी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज़ क्या हैं। इस्लाम में इसका कम से कम 40% हिस्सा कवर होता है इस्लाम का इन चीज़ों से। और दूसरी तरफ हमारी बेपरवाही, लापरवाही, हमारी अनअवेयरनेस कि हम पैसा कमाने को कहीं न कहीं एक दुनियावी अमल समझते हैं। और कहीं न कहीं हमारे ज़हनों में ये बात आम तौर पर कम्युनिटी के ज़हन में ये रहती है कि गरीबी जो है वो कहीं न कहीं हमारे लिए एक रिवॉर्ड का सबब बनेगा क़यामत में। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि इससे हमारी दुनिया भी जहन्नुम बन रही है और इसकी वजह से आखिरत में भी ये जहन्नुम का सबब हमारा बन सकता है। ये चीज़ हमें आज समझने की ज़रूरत है। इसको आज मैं एक और नए पहलू से डिस्कस करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि आदम और इब्लीस की जो लड़ाई है, उसकी बुनियाद क्या है? इब्लीस को अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने कहा था कि "ए अल्लाह तू क्यों बनाता है उसको जो ज़मीन पर फ़साद फैलाए, खून-रेज़ी करे?" अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी इब्लीस यानी शयातीन जो थे वो ज़मीन पर फ़साद फैलाते थे। और इसलिए अल्लाह ताला ने जिन्नात में से किसी को खलीफा नहीं चुना और ये चांस फिर इंसानों को मिला। अब इब्लीस भी यही चाहता है कि दुनिया में ये साबित करके दिखाए कि इंसान अल्लाह जिसको तूने तरजीह दी है मेरे ऊपर, ये भी इस लायक नहीं है कि ये खलीफा बनाया जाए। लिहाज़ा मैं इनके दरमियान में फ़साद फैलाऊँगा। ये आपस में खून-रेज़ी करेंगे, झगड़े करेंगे। तो उसके लिए इब्लीस जो है शुरू ही से इंसानों को आपस में लड़वाता हुआ आया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर, अलग-अलग चीज़ों के नाम पर। लेकिन इसमें होता क्या था कि इब्लीस को अगर काम करना है तो कैसे काम करेगा वो? अपने एजेंट्स के थ्रू। अब ये जो इब्लीस के एजेंट्स होते थे, इन्होंने देखा एक ज़माने के बाद करीब स 16वीं सदी के आस-पास आकर इन्होंने महसूस किया कि यार ये जो इंसानों को लड़ाई करवाने में जो हम फ़साद फैलाते हैं, इनमें अगर 1000 हम मारते हैं उनके, तो 1-2 तो ये भी हमारे मार देते हैं। लिहाज़ा उनके 1000 भी मारे जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा 1 या 2 भी मारा जाए, तो ये बहुत नुकसान है। क्योंकि इंसानों को हम तो इंसानों को शैतान बनाने के लिए बहुत इन्वेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग देते हैं उनको और फिर उनमें का कोई भी जो है आकर मार देता है, तो ये तो गलत है। तो अब क्या तरीका अपनाया जाए? तो फिर उन्होंने देखा कि अब हमें दुनिया को इकोनॉमिक कंट्रोल में लेकर आना है। अगर दुनिया की इकोनॉमी, मईशत हमारे कंट्रोल में होगी, तो दुनिया के अंदर डिसबैलेंस होगा। अमीर अमीर होगा और गरीब गरीब होगा और इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो तवाज़ुन है ज़मीन का, वो बिगड़ जाएगा। लिहाज़ा फिर कॉन्क्लूज़न ये निकलेगा कि लोग एक-दूसरे को कत्ल करेंगे। लड़ाई-झगड़े होंगे, फ़साद होंगे, सुसाइड करेंगे, चोरी-चकैती, जुर्म बढ़ेंगे और वही हो रहा है। लिहाज़ा इसके लिए उन्होंने फिर बैंकिंग ये जानते थे कि अगर हमें दुनिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लेकर आनी है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट को लेकर आना पड़ेगा, सूद को।
फिर इसीलिए इन्होंने बैंकिंग सिस्टम बनाए। उसके बाद इन्होंने लोन का ये जो ट्रेंड है ये शुरू किया, इंटरेस्ट बेस्ड लोन। फिर हुआ क्या कि लोग लोन नहीं लेते थे, तो इन्होंने फिर आईएमएफ को बनाया कि तुम जाओ लोगों के पास और उन्हें उनकी ज़रूरतें बताओ, अब फिर उनको लोन दो। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोन लेते थे, लेकिन अभी भी उनका इब्लीस के एजेंट्स का मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर इकोनॉमिक हिटमैन तैयार किए और पूरी दुनिया में उन्हें अलग-अलग जगह पर भेजा। उनका काम ये था कि सामने तुम प्रपोज़ल रखो, देशों के सामने, कंट्रीज़ के सामने, कि आप हमसे लोन लीजिए, वरना फिर गोली खाइए। मतलब उनको अगर वो लोन नहीं लेते हैं, आत्मनिर्भर एक बनने की कोशिश करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, तो फिर आप उनको परेशान करो, फँसाओ, इलेक्शन में किसी और ज़रिए से बदनाम करो। उनका कोई ना कोई मुखालिफ होगा, उनको आपस में लड़वाओ, उसके खिलाफ खड़े करो। यानी लोन तो तुम्हें लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट पर लेना पड़ेगा। फिर तुम लोन लोगे, उसके बाद इंटरेस्ट साइकिल में फँसोगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम जो चाहेंगे आपसे, वो काम करवाएँगे। तो ये सिलसिला चला आ रहा है आज तक। जैसे सानिया ने शुरू में ही कोट किया कि अमेरिका पर खुद कितना लोन है, यूएसए पर कितना लोन है, पाकिस्तान के ऊपर कितना लोन है, यहाँ मोदी जी लोन चुका रहे हैं। सारी कंट्रीज लोन के डेब्ट के अंदर है और बैंक किसके हैं, इब्लीस के एजेंट्स के कंट्रोल में है। तो अब इस चीज से लड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि जब गुर्बत फैलेगी, फक्र फाका फैलेगा, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीजें इंसान को फिर कुफ्र और शिर्क की तरफ लेकर जाती हैं। तो इब्लीस आज एक इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहा है लोगों को कुफ्र शिर्क की तरफ लाने के लिए। वो ये नहीं कह रहा है कि लोगों के लिए बड़े-बड़े बुत बना कर के तुम इनमें खुदा मानो। वो जानते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। लोग बुत परस्ती पर अब आसानी से नहीं आएँगे। तो वो इस तरीके से एक इनडायरेक्ट वे में लोगों को लेकर आना चाह रहा है कुफ्र और शिर्क की तरफ। अब हमें इसके लिए क्या करना है? अगर हम मुसलमान, जिनको अल्लाह ताला ने चुना कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारा काम है लोगों को भलाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना। अगर यही उम्मत अगर ये सोच ले कि यार पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, गरीब गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, गरीबी जो है वो रिवॉर्ड का सबब बनेगी। कोई बच्चा अच्छा बिज़नेस कर सकता है, अच्छी जॉब कर सकता है, किसी सर्विस में जा सकता है, लेकिन ये सोच के कि नहीं अगर मैं सिविल सर्वेंट बनूँगा, तो मुझे रिश्वत लेनी पड़ेगी, मेरे ऊपर मुझे बुरे काम करने पड़ेंगे, फिर आखिरत में मैं फँसूँगा। इन साइकोलॉजिकल और फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से जब मुसलमान फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से दूर भागेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है यही तो इब्लीस चाहता है कि इनको दूर रखो, ताकि हम अपना गेम अच्छे से खेल सकें। हंगर गेम्स हंगर गेम्स खेल सकें दुनिया में, जिसके ऊपर फिर छोटी-छोटी सीरीज़ बनती हैं, हंगर गेम्स, स्क्विड गेम। उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि गरीब इतना गरीब हो गया है कि उसको अगर पैसा दिया जाए, तो वो जान से खेल जाने के लिए तैयार है। और अमीर इतना अमीर हो गया है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बाकी है। लिहाज़ा वो वीडियो गेम में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। वो लोग एक-दूसरे को मारें, वो वाला गेम देखना चाहता है। तो अब इसके लिए हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम इब्लीस से जंग नहीं लड़ सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो मुफ़्लिसी को, गरीबी को, पॉवर्टी को लीड करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो आज हम इन फैक्टर्स पे बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स मैंने राइट डाउन किए हैं, बाकी ऑडियंस एक ओपन डिस्कशन है आज। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से कोई-कोई फैक्टर शेयर करे, उसको एक्सप्लेन करे, ताकि ये डिस्कशन हेल्दी बन सके। तो मैं जानना चाहूँगा, गौहर आप हैं, कि बताइए कि आपके हिसाब से इंसान को मुफ़्लिसी में धकेलने वाले फैक्टर्स क्या हैं? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फजूल खर्ची।
बेशक। बेशक फ़िज़ूल खर्ची जो है गुर्बत का एक सबब बनती है। इवन अगर हम अपनी लाइफ़ में देखें तो मैं भी जानता हूँ, मैंने जब सर्दियों में कभी हम होते थे गाँव में, लोग आग जला कर बैठते थे, तो मैंने सुना है बड़ों से ये कहते हुए कि यहाँ मतलब कोई शख़्स थे, उनके पास इतना पैसा होता था कि वो नोट निकालते थे और अगर सिगरेट नहीं होती थी, तो उसको ऐसे गोल-गोल घुमाया और उसमें धुआँ लगाया और ऐसे करके फेंक देते थे। बहरहाल मैं नहीं जानता, मैं सुनी-सुनाई बात बता रहा हूँ। फिर आखिर में लोगों ने बताया कि फिर उन पर इतनी गरीबी आई, इतनी गुर्बत आई, परेशानी आई कि लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े। और इस तरह के केसेस कहीं न कहीं हम लोगों ने सुने होते हैं कि वो फला शख्स फ़िज़ूल खर्ची करता था और लास्ट में उसकी हालत ये हो गई। तो वाक़ई कुरान में बिल्कुल अल्लाह ने क्लियर किया है कि फ़िज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अ, और कोई फैक्टर बाकी ओपन डिस्कशन है, सभी लोग शेयर करें ताकि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएँ। सुस्ती, काहिली। जी, सुस्ती, काहिली। इसमें कई सारे फैक्टर आ सकते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ सकते हैं, बिहेवियर भी, इमोशनल भी हुँ, और सोशल कल्चर भी आते हैं। ओके। चलिए समझते हैं इनको फिर। अ, सबसे अहम फैक्टर जो है वो हम ले लेते हैं कि एक फिज़िकल फैक्टर है, वो है टेकिंग अ लोन। इंसान के अंदर एक उधार लेने की आदत पैदा हो जाना, स्पेशली ऑन इंटरेस्ट, इंसान ब्याज पर लेता है। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द डोर टू आस्किंग इज़ इक्वल टू द डोर टू पॉवर्टी। जो इंसान सवाल करने का, उधार लेने का दरवाज़ा अपने लिए खोल लेता है, उसको आदत बना लेता है, तो गोया कि वो गरीबी का दरवाज़ा खोल लेता है अपने लिए। इसके बरक्स दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि वो सवाल से बचे, उधार लेने से बचे, तो अल्लाह ताला फिर उसे इंडिपेंडेंट बना देता है। और ये दोनों हदीसें जो हैं, ये गोया कि जो कुरान में जो आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी पर बेस्ड है कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, जैसा लास्ट टाइम हमने कहा था, व इय्याका नस्तईन, यानी इबादत जो है, वो गोया कि सवाल करने के मुतरादिफ है, उसके सिमिलर है, हेल्प माँगने के। और जो गैबी मदद है, वो तो क्लियर शिर्क है। लेकिन ये उधार लेना जो है, ये भले ही शिर्क तो नहीं है, लेकिन उसके मुतरादिफ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उभारा है इस चीज़ की तरफ, हम सवाल ना करें, इवन छोटी-छोटी चीज़ों में, चाहे जूते का तस्मा टूट जाए या फिर अ, ऊँट पर बैठे हैं, तो कोई कोड़ा गिर जाए, किसी से कुछ ना माँगो, अगर उठ बैठ के खुद कर सकते हो। यहाँ तक प्रमोट किया है ताकि जब इन चीज़ों से आप बचोगे, तो फिर पैसा लेने से भी बचोगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। औरतें जो हैं इंस्टॉलमेंट पर घर के अप्लायंसेस खरीदती हैं, ईएमआई पर खरीदते हैं लोग फ़ोन, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं मुसलमान बहुत। और ये तो इंडिविजुअल की बात हो रही, फिर यही चीज़ जो है पूरी-पूरी कंट्री को जो है उधार लेने पर, लोन लेने पर मजबूर करती है। क्या है इसके पीछे फिर क्या वजह है? जब हुज़ूर ने हमें इतना इस चीज़ की तरफ मोटिवेट किया है, फिर भी हम क्यों लेते हैं? क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? आइए इनको समझते हैं। इसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1, हर इंसान चाहता है कि वो अपना समाज में एक स्टेटस बनाए। लोग स्टेटस के लिए क्या-क्या करते हैं? जो उनका आधार में फ़ोटो होता है, वो उनका व्हाट्सएप पर नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे वो फ़ोटो नहीं होता है। हकीकत क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जितने भी सोशल स्टेटस हैं, लोग उसको मेंटेन करने के लिए सारी कोशिशें करते हैं। चाहे उसमें कीमती फ़ोन खरीदना हो, कीमती कपड़े पहनना हो, कुछ भी हो, घर में चाहे खाने के लाले पड़ रहे हैं,
एक रिक्शे वाले के पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो ये जो सोशल प्रेशर है इन हमारे ऊपर जो लगता है कि मान लीजिए कोई भाई की शादी है, भाई के बच्चों की शादी है, भतीजी की, भांजे की शादी है। अब शादी में जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है सब बच्चों को कपड़े बनेंगे, आने-जाने का खर्चा होगा। एक शादी अच्छे खासे खर्चे की बैठ जाती है लोगों को। शादी में नहीं जाएँगे तो फिर बातें बनेंगी, शादी में जाएँगे तो गिफ्ट भी लेकर जाएँगे। ये जो सोशल प्रेशर है, क्या कहेंगे लोग? ये इंसान को मजबूर करता है कि जब उसके पास इतने असबाब होते नहीं, तो वो फिर उसके लिए लोन लेता है। हिर्स इंसान के अंदर जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिर्सिल मर्ई अलल माली वश्शरफी लिदीनिही कि इंसान में माल की चाहत और स्टेटस बनाने की चाहत चाहत कि उसको क्रेडिट मिले किसी भी चीज़ का। इसकी चाहत इंसान के ईमान को इतना नुकसान पहुँचाती है कि 2 भूखे भेड़िए बकरियों के एक रेवड़ को इतना नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ये जो कॉम्पिटिशन है, म्यूचुअल राइवलरी अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कि इंसान में एक-दूसरे की जो हिर्स होती है, उसकी वजह से जो कॉम्पिटिशन पैदा होता है, ये इंसान को मजबूर करता है फिज़ूल खर्ची पर, इसराफ पर और ज़ाहिर-सी बात है कि जब इतना पैसा उनके पास नहीं होता, तो फिर कैसे भी जुगाड़ करके, उधार लेकर, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके डेब्ट में फँसते चले जाते हैं। मैंने तो अपनी आँखों से ये बहुत बहुत करीब से इस चीज़ को देखा है। एक नहीं बहुत जगहों पर देखा है। तभी मैंने फिर इस पर सोचा था कि सेशन प्रिपेयर करना है एक दिन। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस बताइए वरना तो ये ओपन डिस्कशन ना होकर एक प्रेज़ेंटेशन ही रहेगा। ये जो मैंने बात कही, क्या इस चीज़ से मुत्तफ़िक हैं? जी, बिल्कुल। सबा, कॉल आसमा, तहसीन आपा, सफूरा, ऐमन शेख सभी लोग इसके लिए ओपन हैं। अगर हमें कुछ सीखना है, समझना है, जानना है, तो हम अपने आप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ शेयर कर सकते हैं ताकि उसको उसी इस तरह से लेकर हम चल सकें। आपने कंपैरिज़न की बात की। जी, कंपैरिज़न एक औरत दूसरी औरत के पास आती है और बताती है कि मैंने आज वहाँ गई थी, मैंने ये सूट खरीदा है, वहाँ से ये शॉपिंग की है। अब ये जिसको बता रही होती है, उसको ये नहीं पता होता कि इसके पास अभी हिसाब-किताब नहीं है, ये इतना खर्चा कर सके, ये इतने कीमती सूट ले सके। औरतें बता देती हैं एक-दूसरे को तारीफ़ में, फिर होता क्या है, वो तो चली जाती हैं, फिर ये दूसरी वाली जो है, ये अपने हस्बैंड के ऊपर फिर प्रेशर बनाती है, उससे नाराज़ होती है, लड़ती है। तो ये हिर्स होती है लोगों में। फिर यही लड़कों में होती है, कॉलेज में जाते हैं, अब बाप ने बड़ी मेहनत करके एक अच्छे स्कूल में तो दाखिला करा दिया, लेकिन उस स्कूल में अमीर लड़के भी आ रहे हैं और ये लड़का भी जा रहा है। अब ये आकर कहता है कि पापा मुझे तो वो केटीएम बाइक खरीदनी है, वो लेकर आता है और मुझे बड़ा अजीब फ़ील होता है। अब अब्बा मेहनत कर रहे हैं बाइक के लिए, फ़ोन के लिए। तो ये सारे जो होती हैं हिर्स इंसान की फ़ितरत में मौजूद है और ये हिर्स क्यों होती है? हसद की वज़ह से होती है। हसद भी जो है इंसान की फ़ितरत का हिस्सा है। उसके नेचर के अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इनको अच्छे से समझ सकें, किस तरह से काम करती हैं और कब काम करती हैं, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे कि हम कैसे फिर बचें इन साइकोलॉजिकल अ, जो अटैक हैं इब्लीस के। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पहला तो हमारा हो गया कि हम उधार क्यों माँगते हैं, क्यों लोन लेते हैं, उसकी एक वजह होती है सोशल प्रेशर टू मेंटेन स्टेटस, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। फिर चाहे वो एजुकेशन लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, बिज़नेस लोन हो, कोई भी लोन हो, कहीं न कहीं उसमें साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इन मैक्सिमम केसेस। दूसरी चीज़ है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है अ, सब्र नहीं कर पाता है, उसे वो चीज़ जल्दी चाहिए। तो जल्दी चीज़ चाहने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि कीमती चीज़ है, अगर जल्दी चाहिए, तो फिर वो आपको लोन पे लेनी पड़ेगी।
वो आप एक दिन में तो खरीद नहीं सकते, चाहे वो कोई भी चीज हो। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में कि तुम जल्द मिल जाने वाली चीज को पसंद करते हो और जो बाद में बाकी रहने वाली चीज है उसको भूल जाते हो। अभी तो तुम खरीद लोगे जैसे तैसे करके आईफोन, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अभी उन्होंने कमाना शुरू नहीं किया है और घर से जो खर्चा मिल रहा है उसको जोड़ तोड़ के उन्होंने फोन खरीद लिया है। तो अभी तो तुम ये प्लेजर फील कर लोगे, लेकिन लास्ट के बारे में सोचो ना, तुम्हारा करियर तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा अगर तुम इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे। तुम कैसे अपना सेटअप बनाओगे? इस चीज को इंसान भूल जाता है, तो इंसान जल्द मिल जाने वाली चीज की तरफ लपकता है। ये उसकी दूसरी कमजोरी है साइकोलॉजी। और तीसरी चीज जो है वो है लेक ऑफ ट्रस्ट इन अल्लाह। असल में होता ये है कि इंसान के अंदर जब अपने आप में उसे कम भरोसा होता है कि यार मेरी बस की तो नहीं है कि मैं ये काम कर लूंगा, ये बिजनेस कर लूंगा, या मैं अगर कोई काम लेकर चलूंगा तो उसमें कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, घाटा हो गया तो क्या होगा, हाँ ये भी नहीं बचा तो क्या होगा। ये तवक्कुल ही नहीं होता उसके अंदर रिस्क लेने का कि यार दुनिया कमा रही है, बिजनेस कर रही है, कम कम उम्र के लड़के कोशिश कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो रिस्क लेने से डरता है कि कहीं इससे भी हाथ से ना जाऊं मैं, जो मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग है। तो ये जो तवक्कुल की कमी होती है, दरअसल ये अल्लाह ही पर तवक्कुल की कमी होती है। तो इंसान अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता, गोया कि वो अल्लाह ही पर भरोसा नहीं कर रहा है। और यही वजह होती है कि मान लीजिए शादियां आ रही हैं, अब बेटी की शादी करनी है, तो भाई पड़ोसी ने तो बहुत महंगी कार दी है, अगर हम नहीं देंगे तो हमारी तो कुड़की बन जाएगी कि लो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो अब अब इतना हिसाब किताब तो है नहीं कि 6 महीने के अंदर गाड़ी भी ले लें और ये भी ले लें जहेज के लिए। तो क्या करें? फिर तो लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना यहाँ स्टेटस की भी बात है, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की भी बात है, और यहाँ तवक्कुल की भी कमी है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो शादी सक्सेस नहीं होगी। जबकि हम देखते हैं कि कीमती कीमती शादियां होती हैं, उसके बाद भी हमने डिवोर्स होते हुए देखे हैं। एक शादी में हमने देखा था कि 50 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, और उनके मुंह से जो जुमला निकला था अपनी बेटी के लिए वो ये निकला था कि ऐसी मैं 2 शादी और कर दूंगा, बाप के मुंह से। बाप थोड़े ड्रिंक में थे, और फिर मैंने खुद अपनी आंखों से डिवोर्स देखा है होते हुए वहां पर। तो ये जुमले भारी पड़ जाते हैं। फिर फिजूल खर्ची भी होती है, जैसे आपने कहा फिजूल खर्ची, वो हम आगे आएंगे। अभी हम सिर्फ एक ही फैक्टर पे बात कर रहे हैं कि हम उधार क्यों लेते हैं। तो ये 3 वजह हमारे समझ में आई, एक सोशल प्रेशर यानी स्टेटस, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, और लेक ऑफ ट्रस्ट। ये 3 चीजें जब साइमल्टेनियसली काम करती हैं तो इंसान जो है उधार ले ही लेता है, चाहे वो इंटरेस्ट में मिल रहा हो, ब्याज पे मिल रहा हो। और जब वो एक बार उधार लेता है तो जाहिर सी बात है, जिंदगी में तो साइकिल बनी हुई है, दूसरी जरूरत खड़ी आती है, फिर तीसरी जरूरत सर पे खड़ी हो जाती है, और वो जिंदगी पर उसकी उधार में गुजरती है। उधार इंटरेस्ट, उधार इंटरेस्ट। जब कयामत के दिन अल्लाह से पूछेगा कहाँ से अर्न किया, तो वो कहेगा उधार से। और कहाँ लगाया? इंटरेस्ट पर। यानी अल्लाह, मैंने ज्यादातर हिस्सा जो था मेरा जिंदगी का, मैंने खुद तो कम कमाया, उधार से ज्यादा लिया लोगों से पैसा, और जहां मैंने अपनी जरूरतों पे लगाया वो तो कम था, ब्याज में ज्यादा चुकाया। तो जहन्नुम दुनिया में भी रही, आखिरत में भी जहन्नुम रही। हाँ। हाँ सानिया बोलिए। जी, एक और रीजन है साइकोलॉजिकल फैक्टर में लो सेल्फ एस्टीम। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत लोग जो होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ लोग अपनी सेल्फ वर्थ को मटेरियल आइटम से जोड़ते हैं। तो हम्म। इसका मतलब ये होता है ना, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स और गैजेट्स खरीदते हैं, वगैरह वगैरह। तो मोस्टली दे वांना इम्प्रूव देयर कैरेक्टर, और जो भी इमेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो एक्सपेंस करते हैं। और जब एक्सपेंस जो होते हैं वो उनके जो है इनकम से ज्यादा होती है, तो डेप्ट लेते हैं, और उस डेप्ट को पूरी करने के लिए फिर एक और डेप्ट लेते हैं, और ऐसे करके वो फिर क्योस पड़ते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सेल्फ एस्टीम अगर कम होती है तो गोया कि आप अ, तवक्कुल कम है उसके अंदर अल्लाह
अल्लाह पर तवक्कुल कम है। कहीं न कहीं ये चीज़ें मतलब मिल जाती हैं या फिर अ, लोगों के अंदर एक अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना, कि मुज़य्यन कर दी गई है इंसानों के लिए दुनिया की मोहब्बत। फिर उसमें अल्लाह ताला तमाम दुनिया की ज़ीनत का ज़िक्र करते हैं, महँगी कार्स का ज़िक्र करते हैं, यानी घोड़ों का ज़िक्र होता है, प्रॉपर्टीज़ का होता है। तो ये सारी लग्ज़रीज़ जो हैं, ये इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ताला ने इसको मुज़य्यन किया है। और दूसरी चीज़ जो है, आज मनी को सक्सेस के इक्वल कर दिया है। पैसा इज़ इक्वल टू सक्सेस। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, कहीं न कहीं ये 3 चीज़ें ही घूम फिर के वर्क करती हैं। चाहे वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हो, स्टेटस मेंटेन करना हो, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम हो या तवक्कुल हो, यही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं इंसान को मजबूर करते हैं कि वो लोन ले, उधार पर करे, जैसे-तैसे अब गुज़ारे, बात की देखी जाएगी। आखिरत की परवाह नहीं करता, बात की परवाह नहीं करता कि मैं उस डेब्ट ट्रैप में फँस जाऊँगा तो क्या होगा। बहरहाल मुझे लगता है इस पर हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया और इसके अलावा कोई अगर कोई फैक्टर हो तो आप शेयर करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरी वजह क्या है जो इंसान को गरीबी की तरफ धकेलती है। पहली वजह उधार लेना, उधार लेने की आदत। हालाँकि हम ये पहले क्लियर कर चुके हैं कि उधार लेना अपने आप में गलत नहीं है। अगर आप कम्युनिटी के लिए उधार ले रहे हो या फिर इमरजेंसी में ले रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ सिर्फ़ हम हैबिचुअल आस्किंग और उस उधार की बात कर रहे हैं, उस लोन की बात कर रहे हैं जो इंसान गैर शरई रीज़न से लेता है। उसके पास शरई रीज़न नहीं होता। तो ये इंसान को फिर पॉवर्टी की तरफ लेकर जाती है चीज़ और ये सिर्फ़ इंसान को नहीं, बल्कि बड़े-बड़े मुल्क चले जाते हैं इसमें। दूसरा रीज़न हमारा हो सकता है फ़िज़ूल खर्ची। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, यानी तुम क़राबतदारों का हक़ अदा करो, मिस्कीन यानी जो गरीब हैं, मुफ़लिस हैं, उनका हक़ अदा करो और जो मुसाफ़िर हैं, उनका भी हक़ अदा करो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फ़िज़ूल खर्ची ना करो। यानी जहाँ अल्लाह ताला एक तरफ इंसान को मोटिवेट कर रहा है खर्च करने पर, क़राबतदारों पर, मिस्कीनों पर और मुसाफ़िरों पर, वहीं साथ में ये भी करा है और फ़िज़ूल खर्ची से बचो। यानी होता ये है कि इंसान जब खर्च करता है अल्लाह की राह में भी, तो यहाँ भी कहीं न कहीं वो दिखावे के लिए भी कुछ ऐसी जगह पर भी खर्च कर देता है जहाँ ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि फ़िज़ूल खर्ची करने वाले जो हैं वो शैतान के भाई हैं। अब यहाँ ये है कि फ़िज़ूल खर्ची क्या है? कोई बताएगा फ़िज़ूल खर्ची क्या है और इसराफ़ क्या है? कुरान में 2 अल्फ़ाज़ आए हैं, एक इसराफ़ और एक फ़िज़ूल खर्ची। दोनों ही चीज़ें इस्लाम में मना है, अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन क्या फ़र्क है फ़िज़ूल खर्ची में और इसराफ़ में? सानिया आपको पता है? फिजूल खर्ची तो वो होते हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप उसको लेते हैं। इट मीन्स सिंपल वे में बोले तो वांट्स, मैं चाहता हूँ। एक होता है नीड्स, हुँ। एक होता है वांट्स। और इसराफ का मुझे नहीं मालूम। फेलिसिटीज़, जो फेलिसिटीज़ हैं, वो सारी इसमें या प्लेज़र्स के लिए इंसान खर्च करता है या अननेसेसिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं, वो फ़िज़ूल खर्ची में आ जाती हैं। और जो इसराफ़ है, इसराफ़ उसको कहते हैं कि जो ज़रूरत तो होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होती है। कपड़ा इंसान की ज़रूरत है, खुद अल्लाह कुरान में फ़रमा रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है और किसने हराम किया है तुम्हारे ऊपर अच्छा लिबास पहनना? यानी आप अच्छा लिबास पहनो, अगर आपके पास है पैसा, तो आप अच्छा लिबास पहनो, अच्छी क्वालिटी का लिबास पहनो, अच्छा शूज़ पहनो। लेकिन पता चला है कि अलमीरा के अंदर जो है पूरे कपड़े के कपड़े रखे हैं, उसमें महीनों भी नंबर नहीं आता वो कपड़े रखे हैं। इतने कपड़ों की लाइन लगाई हुई है, इतने शूज़ की लाइन लगाई हुई है। तो ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ये इसराफ़ है। और जो फ़िज़ूल खर्ची है, वो ये है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने घर में कुछ झूमर टाइप टाँग लिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस देखकर अच्छा लगता है वो। और औरतें इसमें ज़्यादा खर्च करवाती हैं, आदमी ना भी करना चाहे तो। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, ये दोनों ही इंसान को फिर ग़ुर्बत की तरफ लेके जाती हैं। जब इंसान फ़िज़ूल खर्ची करता है,
तो फिर कहीं ना कहीं वो तंगी का शिकार होता है। और जब इसराफ करता है, ज़रूरत पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके जो अकाउंट है उसको ढीला करता है, और फिर ये दो वजह बनती हैं इंसान को गरीबी में धकेलने की। इवन जैसा मैंने फिजूल खर्ची के बारे में बताया कि जहाँ अल्लाह ताला एक तरफ हक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिजूल खर्ची से मना कर रहा है। इसी तरह इसराफ की भी बात है कि अल्लाह फरमा रहा है, कुलू मिन समरिही इजल इजा असमरा, कि फल खाओ जब वो फल पक कर आए। जो खेती खेती लगाई है, फिर फल काट रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि पहले आप खाओ उसको, क्योंकि अल्लाह ने आपको अता किया है। फिर हक अदा करो उसका, उसकी कटाई के वक्त उसका जो हक है गरीबों का, मिस्कीनों का, वो हक अदा करो। फिर अल्लाह आगे फरमा रहा है, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और ज़रूरत से ज़्यादा मत करो। ये नहीं कि मतलब गरीब आ गए हैं तो हर गरीब की भी एक ज़रूरत होती है ना। अब तुम एक्स्ट्रा दोगे किसी को तो वो तो लेगा, क्यों मना करेगा वो। तो ज़रूरत के हिसाब से करो, क्योंकि और बहुत लोग हैं, उनके लिए बचा कर रखो। ये नहीं कि आप गरीबों का भी खाना, गरीबों की दावत दे रहे हो खाने की, तो आप इतनी ज़्यादा दे रहे हो कि गरीब बेचारा, उसको तमीज़ नहीं है, वो प्लेट भर-भर के उसको वेस्ट कर रहा है, बचा-बचा कर जा रहा है, वो खाना वेस्ट हो रहा है। तो आप सिस्टम को भी मैनेज करो। अगर गरीबों की मदद भी कर रहे हो, तो उसमें मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बेकार ना हो। लोग इफ्तार करते हैं, इफ्तार पार्टी ये करते हैं, कितना वेस्टेज होता है उसमें। तो उधर क्या है, अल्लाह फरमा रहा है कि हक अदा करो उनका। हाँ, ठीक है, कर रहे हो आप, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो। तो आपको देखना है, आपको मैनेज भी करना है। तो ये 3 वजह हुई, एक लोन लेना, हैबिचुअल डिपेंडेंसी, दूसरा फिज़ूल खर्ची, तीसरा इसराफ। और जो लोन लेना था उसके भी पीछे क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उस पर हमने बात की। फिर चौथी चीज़ है गिविंग मनी टू अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वला तूतुस सुफहा अम्वालकुम लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामम वरज़ुक़ूहुम फ़ीमा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ अ, थोड़ा आगे पीछे हो तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत। अल्लाह फरमा रहा है कि अपना जो पैसा है वो बेवकूफ़ के हाथ में मत दो, सुफहा जो है उनके हाथ में मत दो। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी कम अक्ल इंसान के को पैसा हैंडओवर करोगे, तो वो उसमें फिजूल खर्ची भी करेगा, उसमें इसराफ भी करेगा, और उस पैसे की हिफाजत नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे गुर्बत आएगी इंडिविजुअल पर भी, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी पर भी उसका असर पड़ेगा। होता क्या है, एक बाप के 3 बेटे हैं, 2 अक्लमंद हैं और तीसरा बेटा नालायक है। अब हक तो तीनों बेटा को बनता है, तो 2 बेटों को तो वो ठीक है हैंडओवर कर सकता है, तीसरे बेटे को के लिए वो कंडीशन लगा सकता है कि ये पैसा अपनी ज़रूरत के लिए इतना निकाल सकता है हर महीने, इस पर खर्च कर सकता है, सारा पैसा ही नहीं निकाल सकता। हाँ, इसकी औलाद जो होगी फिर उसको मिल जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन लग सकती हैं, आज हम जानते हैं। इस तरह के सारे मतलब ऑप्शंस रहते हैं। तो जो बेवकूफ़ है, जिसमें कम अक्ल है, नालायक है कोई, उसके हाथ में पैसा हैंडओवर नहीं करना है। ये ख़ासकर उन लोगों को देखना है जिन्हें, जैसे वालिद वग़ैरह होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को पैसा हैंडओवर करना होता है, तो उस लिहाज से इस बात का ख़्याल रखना है। हमने देखा है कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई और उनके बेटे ने जो है उड़ा दी, ख़त्म कर दी सब, नालायकी में। तो इस चीज़ का हमें ख़्याल रखना है। और छोटे-छोटे लेवल पर हम ये भी देख सकते हैं कि कई बार हम जज़्बात में, होता क्या है कि पैसा देते हैं लोगों को, तो पैसे की जगह इस आयत से हमें पता चलता है कि हम अब घर अगर अपने लौट के आ रहे हैं, तो हम उनके लिए चीज़ें लेकर आएँ, जैसे कपड़ा या कोई गिफ्ट है, कोई खाने की चीज़ है। हम खर्च करें, स्पेंड करें, ना कि पैसा हैंडओवर करें। क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि पैसा कैसे खर्च करना है, हर इंसान को नहीं पता कि कैसे खर्च करना है। कई बार ऐसा होता है कि माँ-बाप के लिए भी ये आया है कि आप उन पर खर्च करो। क्योंकि हर इंसान के अंदर सारी खूबियाँ नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी गरीब को, मान लीजिए, ₹1000 दे दिए, ठीक है ना? तो आपने तो ये सोच कर दिए कि ये अच्छा खाना खा लेगा, अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़ा ले लेगा वग़ैरह, लेकिन वो उसको सेव करके रखता, बचा के रखेगा, अब फिर दोबारा से ऐसे ही आगे माँगने चल जाएगा।
तो ज़रूरत पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुख़्ल भी मौजूद है। तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि ज़रूरत की चीज़ें लोगों को मुहैया कराई जाएँ। खाना, कपड़ा, पैसा एकदम ना दिया जाए, क्योंकि हर इंसान पैसे का सही खर्च इस्तेमाल नहीं जानता। ये 4 रीज़न हो गए और 5वां रीज़न है हमारा नॉट सेविंग मनी, पैसे को जमा ना करना। जहाँ कुरान में एक जगह आया है वैलुल लिल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़तिल लज़ी जमा मालहु अद्ददा, यानी उसने माल को गिन-गिन कर रखा, जमा किया, उसकी बुराई आई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसे कॉल भी मिलते हैं कि बचत आधी दौलत है। और जो शख्स बचत से चलता है, एक मॉडरेशन से चलता है, तो उसे फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता, वो गुर्बत का शिकार नहीं होता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप 1 साल का गल्ला जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता था। ये अलग बात है कि वो सारा खर्च कर देते थे, लेकिन होता था। तो इंसान इतनी तो सेविंग लेकर चले कि अगर 1 साल उसे घर बैठना पड़ जाए, तो कम से कम वो सर्वाइव कर सके। तो ये सेविंग की तरफ भी प्रमोट किया गया है इस्लाम में, बशर्ते कि आप हक अदा करते हुए चल रहे हो। बहुत से लोग वैसा सेव ही नहीं करते हैं। तो इसलिए सेविंग जो होती है ना, आपको रिस्क लेने पर, जब आपके पास सेविंग होती है, बैकअप होता है, तो आप फिर बिज़नेस में रिस्क भी ले जाते रिस्क भी ले लेते हो। 2-4 महीने अगर खाली बैठ गए तो कुछ ना कुछ सोच लोगे। लेकिन जब कुछ सेविंग ही नहीं होगी, तो फिर आप तो उस साइकिल पर चलते रहोगे, जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो सेविंग करना जो है, ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो ये फिज़िकल फैक्टर्स थे हमारे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला है हमारा एक हैबिचुअल लॉन और उसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। दूसरा है फिज़ूल खर्ची, तीसरा इसराफ है, चौथा है कि किसी अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल को पैसा हैंडओवर करना, और पाँचवा है कि पैसे की बचत ना करना, सेविंग ना करना। ये सारे फिज़िकल फैक्टर्स थे। अब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर पे बात करते हैं कि कौन-कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से गुर्बत आती है। इसमें पहली चीज़ है कंसिडरिंग अर्निंग मनी एज़ ए वर्ल्डली एक्शन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाना जो है, ये एक दुनियावी अमल है, नापसंदीदा अमल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर काफ़ी बात हो चुकी है ऑलरेडी। फिर दूसरा है थिंकिंग दैट पॉवर्टी इन दिस वर्ल्ड विल लीड टू सम काइंड ऑफ स्पेशल रिवॉर्ड इन द आफ्टर लाइफ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं मेंबर पे से बताई जाती हैं कि गरीब 500 साल पहले जन्नत में जा रहे हैं। हदीसें सही हैं, लेकिन फिट गलत जगह किया जा रहा है। और इसी वजह से जो है, लोगों के अंदर फिर एक डिमोटिवेशन आता है। अब मान लीजिए कोई शख्स कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता है कि थोड़ा कमाऊँगा, बस फिर बैठूँगा अपना आराम से, तफरीह में टाइम काटूँगा। तो उसको जब ये हदीस मिल जाती है, तो वो और ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में आ जाता है, और उसके अंदर जैसा आपने कहा था सुस्ती, काहिली और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेहनत करके कुछ कमा सकता था, किसी और का भला कर सकता था, 4 लोगों का भला कर सकता था। लेकिन ये जो घूंटी उसको पिला दी है कि नहीं, आखिरत में तो भई गरीब तो पहले जा रहा है जन्नत में। तो इसकी वजह से जो है, वो कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है। प्लस तबलीगी जमात में अक्सर हम देखते हैं कि कहीं न कहीं वो उसको ऐसे देखते हैं कि पैसा कमाना गोया कि एक दुनियावी अमल है। हालाँकि कमाने वाले कमाते हैं, लेकिन जब दावत पेश करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। एक दुकानदार के पास जाएँगे तो यही कहेंगे वो कि भई, मैं पूरी तबलीगी जमात की बात नहीं कर रहा, कुछ बेचारे नादान नासमझ लोग हैं, वरना बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी होते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन उसमें होते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ज़्यादातर पढ़ा-लिखा तबका उसमें जुड़ता नहीं है, तो इसकी वजह से फिर वही लोग अ, घूम फिर के वही बातें करते हैं। इसकी वजह से जमात में अपने आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्वालिफ़ाइड लोग वहाँ नहीं मिलते हैं, लार्ज स्केल पर। दुकान पर बैठे तो ये कहेंगे भई ये तो तुम्हारी दुनिया में रह जाएगी, असल चीज़ तो मस्जिद में है। अब उसको कौन बताए अहमक को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका, कि आप जब मस्जिद से निकलो तो अल्लाह से उसका फ़ज़ल चाहो। जुमे की नमाज़ जब पढ़ लो तो ज़मीन पर फैल जाओ, फजर के बाद ज़मीन पर फैल जाओ। तो उसे तो वहाँ जाकर उसके उसूल बताने चाहिए कि भाई दुकानदारी कर रहे हो, तो मैं आपको 3-4 उसूल बता देता हूँ। एक तो ये कि अपने ग्राहक से नरमी से बात करना, इससे कस्टमर बढ़ते हैं।
दूसरा ये है कि कोई चीज़ वापस करना आए तो वापस कर लिया करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो, वो फिर आपका एडवर्टाइज़मेंट करेगा आगे, तो आपका काम बढ़ेगा। देखो बनिए को देखो, बनिए की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, वो उतना ही ठंडा हो जाता है, उतना ही मुस्कुरा के बात करता है। अच्छा जी भाई साहब आप खड़े रहिए, मैं इनका देखो, अच्छा जी आप खड़े रहिए, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, कैसी भी दुकान हो। और मुसलमान के जहाँ जहाँ 4-5 कस्टमर बढ़ जाते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, कह रहा है खड़े नहीं रह सकता अभी इतनी देर, अभी दे रहा हूँ ना, तो उसके अंदर सख्ती आ जाती है क्योंकि उसे धंधा करना आता ही नहीं। ये चीज़ें उसको बताएं, लेकिन अजीब कहानी है। फिर तीसरा हमारा रीज़न हो सकता है साइकोलॉजिकल, कंसिडरिंग मैनी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेसिफिक टैलेंट एज फॉरबिडन। हम कई बार बहुत से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अपने लिए हराम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिल्ली में गुड़गांव एक जगह है, वहाँ बहुत मस्जिदें वगैरह नहीं मिलती। अब किसी की एक अच्छी कंपनी में वहाँ जॉब लग जाती है, तो अब वो जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे दूर पड़ेगा ही यहाँ से, उसे रहने की आदत यहाँ पर है मस्जिदों के पास। तो वो क्या सोचेगा, यार मैं अगर वहाँ जाकर रहूँगा तो फिर मुझे नमाज़े जमात से, ये मुझे खुद बताया एक इंजीनियर ने बताया अभी पिछले हफ्ते, मतलब ऐसे ही कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा है एनिनोमस, कि मैं बोला यहाँ तो मैं कभी भी नहीं आऊँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे मस्जिदों की अजान की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, मस्जिदों के करीब नहीं रहूँगा मैं, नमाजें मेरी जमात के साथ नहीं होंगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा है बेवकूफ। अरे जंगल में तो नमाज का अजर और ज्यादा है, अल्लाह ने तो पूरी जमीन को सजदागाह बनाया है, तुम अपने ऊपर क्या कंडीशन क्या लगा रहे हो। ये कहो कि तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हें यहाँ के माहौल की आदत पड़ गई, कल्चर की, जबकि सहाबा तो अपने कल्चर को, अरब को छोड़ छोड़ कर हिंदुस्तान निकले जहाँ शिरक होता था और वहां जाकर दावतें दी हैं। हम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां दिल लगता है, अब बहाना ही ढूंढते हैं कि नहीं यहाँ मस्जिदें हैं। तुम तो वहां जाकर दावत दो ना, तुम यहाँ, तुम्हें तो फैलने का हुक्म था, तुम वहां जाओ, काटो अपनी वहां पर जहाँ मस्जिदें भी नहीं है, सुनसान है, सारे गुजर और इस तरह के लोग हैं, शराब है, ये है, वहीं जाकर तो दावत का काम करना है। अपने मुसलमानों में दावत देना बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं। सिविल सर्विसेज में लोग नहीं जाते, अरे यार रिश्वत लेनी पड़ती है उसमें। अरे तो तुम जाकर रिश्वत के खिलाफ खड़े होना ना, थोड़ी वहां पर अपना जिहाद करना ना, लीगली जितना कर सकते हो, कम से कम कुछ लोगों का तो भला करोगे। अल्लाह तो जानता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर एक मजिस्ट्रेट बन जाते हो तो कुछ तो लोगों का भला करोगे, कहीं तो इंसाफ की बात बोलोगे, सिस्टम के अंदर घुसोगे नहीं तो कैसे। वो अंग्रेजी में कहावत है कि सिस्टम को बदलने के लिए आपको सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो मुसलमान अपने ऊपर हराम कर लेते हैं चीज़ें। और जमात इस्लामी ने एक बार जो है फतवा दिया था कि सारी सरकारी नौकरी हराम है। लोगों ने सारी जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद खुद जमात इस्लामी के स्कॉलर ने किताब में लिखा कि जलील तरीन नौकरी में फिर उन्हें लगना पड़ा था, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके ईमान को महफूज करने वाली चीज़ इकोनॉमी है। ये तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो यही आपकी आखिरत भी बर्बाद कर देती है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। 2 फैक्टर मैं और बता देता हूँ देन एंड है। साइकोफिजिकल फैक्टर मैंने इनको कहा है क्योंकि इसमें हम क्लियरली नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी में है या ये फिजिकल फैक्टर है। बुख्ल, बुख्ल भी गरीबी की वजह बनता है, कंजूसी। आमतौर पर ये माना जाता है कि कंजूसी से पैसा जोड़ने से, छोटी-छोटी चीज़ों में पैसा बचाने से हम ज़्यादा सेविंग कर पाएँगे। हम पैसा खर्च होने से बचा पाएँगे, तो हमारा पैसा बढ़ेगा। जबकि ये सोच गलत है। बुख्ल में इंसान करता क्या है? सबसे ज़्यादा तो अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है। पैसा कमाने के लिए लोग ऐसी जगह भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ उनकी हेल्थ का नुकसान होता है। फिजिकल हेल्थ नहीं, सिर्फ मेंटल हेल्थ का भी नुकसान होता है। एक जॉब है, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, स्ट्रेस होती है। आपको क्लियर है कि आप जब भी वहाँ जाते हो आपको स्ट्रेस फील होती है, आपका मन नहीं लगता। लेकिन आपको दिख रहा है चलो महीने में इतने पैसे तो आ रहे हैं, आप गिर पड़ के कर रहे हो। कब तक कर लोगे? 40-45, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। तवक्कुल की आपके अंदर कमी है कि आप ये सोच रहे हो कि इसके अलावा इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, रिस्क लेने से आप डरते हो। वो वाला फैक्टर भी काम कर रहा है। तो लोग अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं नौकरी में, कोल्हू के बैल बन के रह जाते हैं। सेफ्टी, लोग सेफ्टी पर पैसा खर्च नहीं करते। पैसा घर में रख तो लेंगे लेकिन
मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो सेफ्टी फीचर्स हैं उस पर पैसा खर्च नहीं करते। पता चला जितना कमाया था वो एक ही झटके में वो सब चोरी हो गया या नुकसान हो गया उसका। बहुत सारे मतलब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये इन पर एक-एक पूरी तरह डिटेल में बात की जा सकती है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, तो करोड़ों में बिल्डिंग बनती है। मान लीजिए 1000 करोड़ करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो कम से कम वो उसका 10% उसकी सेफ्टी पर खर्च कर देते हैं, तब जाकर वो बनता है। हमारे यहाँ घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता भी है, वो गली मोहल्लों में, तो डस्ट भी फैल रही है, सारे काम हो रहे हैं और रिस्क पर काम हो रहा है। पता चला एक मस्जिद में काम हो रहा था, तो उसमें जो है एक मज़दूर की डेथ हो गई थी, फावड़ा लग गया था उसके, तो जितना भी पैसा था मस्जिद का सारा उस पे खर्च कर दिया गया। लेकिन आप ये सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि अगर कोई ऐसी छत पर सोए जिसकी बाउंड्री ना हो और वो गिर जाए तो अपने आप को मलामत करे। जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो सेफ्टी को तो सबसे प्रायोरिटी पर रखो। लोग तो अपने मतलब इस पर अगर अलग से बात करें तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स बनते हैं बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, उन पर ध्यान नहीं देते। फिर तीसरी सिक्योरिटी है, फिज़िबिलिटी है। फिज़िबिलिटी से मुराद मेरा ये है कि जैसे अगर आपको काम करना है, तो आप अपने लिए एक स्पेस बनाएँ। ये वो उन लोगों के लिए जैसे लोग घर से काम करते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान की कमाई के 2 हिस्से उसके घोड़े के लिए, तलवार के लिए, इन चीज़ों के लिए और 1 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करे, यानी खाने खर्चे में खर्च करे। हमारा क्या है कि 2-3 हिस्से तो सारे हिस्से हम अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, सेफ्टी पर खर्च करते ही नहीं हैं। ना अपनी फिज़िबिलिटी पे खर्च करते हैं, जिससे ज़िंदगी में आसानियाँ आए, सहूलियत आए। जितना आप कम्फ़र्ट रहोगे, उतना अच्छा आप कमा सकते हो। और लास्ट है चैरिटी। अल्लाह के रसूल ने कसम खाकर बताया है कि सदक़े से माल हरगिज़ कम नहीं होता। तो लोग चैरिटी नहीं करते, सदका नहीं करते। दूसरा फैक्टर है ग्रीड। ये बुख़्ल में था पहला और दूसरा है ग्रीड। ग्रीड यानी लालच। लालच एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कई बार इन्वेस्ट कर देता है पैसा एज़ अ गैम्बलिंग। एक जुआ खेल लेता है लालच के चक्कर में, नुकसान उठाता है फिर। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं, एक दुकानदार है, उसे ये देखना है उसके सामान रखा हुआ है, कोई चीज़ खराब है। अब उसे ये लग रहा है कि यार ये चीज़ खराब हो जाएगी, किसी न किसी कस्टमर को जैसे-तैसे करके बेच दूँ, ताकि मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाएँ, वरना ये चीज़ तो खराब हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर-सी बात है 100 कस्टमर दुकान पे आते हैं, किसी न किसी को तो बेवकूफ़ बना ही देता है। वो उसे बेवकूफ़ नहीं बनाता, बल्कि वो फिर एडवर्टाइज़ करता फिरता है उसका। यानी ये लालच जो होता है, थोड़ी देर का लालच, बाद में उसे नुकसान देता है। लोग खराब चीज़ें चाहते हैं, कस्टमर को बेच दें, जबकि होना ही चाहिए खराब चीज़ें बचाएँ, अच्छी चीज़ें बेचें। लेकिन उन्हें शॉर्ट टर्म बेनिफिट दिखता है इसमें। तो इसकी वजह से ये भी ग्रीड में आता है और इससे भी फिर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। हम देखते नहीं कि ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ई-कार्ट और इन लोगों ने क्या पॉलिसी इख्तियार की थी। जितना कस्टमर को सैटिस्फैक्शन दोगे आप, उतने कस्टमर बढ़ेंगे। हमारा ये रहता है कि अपना फ़ायदा वक़्ती फ़ायदा ले लो, कस्टमर को छोड़ो। और इसलिए हम देखते हैं कि मुसलमानों के काम धंधे तो बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिमिटेड रहते हैं। जो बनिया अपना खेलता है खेल, उसको देखो, वो एक 4-4 दुकानें कर लेता है, एक ही मार्केट में। मुसलमान का मिजाज वही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह के फैक्टर्स बनते हैं कि जो हमें कहीं न कहीं और बद की तरफ धकेलते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं उसको, परफेक्शनिज़्म भी आता है, जिसमें कि परफेक्ट लोग जो होते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि उनको सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। बल्कि उनकी जो फाइनेंशियल लिमिट्स होती है, उनके बाहर खर्च करते हैं, ताकि वो अपनी इमेज मेंटेन कर सकें। तो इसमें जो है ना इमेज मेंटेन कर सकते या इसमें जो है एक इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं। मोस्टली जो जेलसी, एनवी के ऊपर जो लोग जो करते हैं कि यार उसके पास है, मेरे पास नहीं है, यार उसके पास ये बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अच्छी खासी, मेरे पास नहीं। तो जेलसी के ऊपर भी वो डेब्ट लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कभी-कभी स्ट्रेस से जो होती है कि यार स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, टेम्परेरी रिलीफ कर लेंगे, है ना? अब हुँ, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि यार
आपने तो पैसे गलत जगह पे खर्च कर रहे हैं, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। एक होता है गिल्ट, और गिल्ट कब होता है? मोस्टली ये गेम्स में होता है, जैसे कि गेम खेल रहे हो और आपने पैसा लगाया, आप हार गए, अभी आपको लग रहा है कि यार पैसे डूब गए, एंड देन आप फिर से पैसे लगाते हो, फिर हार गए, यार इतने पैसे हो गए यार, अगली बार जीत जाऊंगा। अभी वो फिर अगर वो जीत गया कि यार इसमें तो पैसे कमाने को मिलेगा, तो गो ऑन, देन वो करते 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 वो पूरी नैया डूब जाती है, और फिर कर्ज बढ़ते 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 फिर वो आगे चलते रहता है। तो गिल्ट, शेम, ये सब भी बहुत जो है वो करते हैं। बिल्कुल। सोशल प्रेशर भी होता है हमारे साथ साथ, लाइक दैट कि उसको बोलते हैं सोशल और कल्चर फैक्टर्स। तो जैसे कि आपके फ्रेंड्स एक्सपेंसिव पार्टीज कर रहे हैं, हम्म। शादियां वगैरह, एग्जाम्पल ले लें कि उसकी बेटी की शादी ऐसी हो रही है, हम नहीं करेंगे, लोग क्या हम्म। कहेंगे, वगैरह वगैरह, कल्चर नॉर्म्स। बिल्कुल। शादी ब्याहों में तो सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है आजकल। और दे आर द सम बिहेवियर फैक्टर्स आल्सो, इफ वी हैव टाइम so we can talk otherwise. कैसे बचा जाए इन फैक्टर से? ये तो हमने बताया कि ये कॉसेज हैं, लेकिन इनसे अपने आप को कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए? एक शादी होनी है मान लीजिए, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव में या दोस्त के, और हमने पहले अपना एस्टिमेट लगा लिया अगर हम शादी में जाएंगे तो हाँ हमारा इतना पैसा खर्च होगा, और हमारे हम जानते हैं हमारे पास हिसाब नहीं है, तो अब क्या किया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? कोई बताएगा सॉल्यूशन क्या First, है? firstly, recognize the traps, okay, and then save yourself. And the secondly, कि अगर आप ट्रैप में फंस गए हो, या फिर नहीं भी फंसे हो, नहीं फंसे हो तो इस्लाम को कस के पकड़ो, कुरान सारे सॉल्यूशन उसमें दिए हुए हैं। अब सब स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो सकता है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप फंस गए हो और अभी आप डेब्ट में हो, कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो डेब्ट में है, लेकिन वो सोचते हैं कि पे लेटर वाला सीन होता है कि यार पे ही नहीं करना है, वो तो भूल जाते हैं, एकदम इजी चल रहा है, ईएमआई पे ईएमआई ले जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सोचते हैं कि यार पे ही नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि उनको पहले तो जो भी उनका जो इनकम है, उनको अपना जो है पहले जो खर्च है उसको पूरा कम करना है। जो भी एक्स्ट्रा चीजें यार कि मतलब ये खरीदना नहीं, ब्रेड वगैरह, दूध, तो उसको काट के जस्ट इनफ फूड, इनफ चीजें वो करें, एंड देन पहले अपने कर्ज को जो है वो खत्म करें। और भी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए वाइफ कह रही है हस्बैंड से कि बच्चे के लिए ये वाली गाड़ी खरीद लेते हैं छोटी, जो बच्चों की आती है। मान लीजिए आदमी की कमाई इतनी नहीं है, वो गाड़ी है 20,000 रुपए की, तो वो देख रहा है कि हाँ ये तो यार 20,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मेरे बजट में नहीं है। अब वाइफ क्या कहेगी उससे? देखो, बचपन बार बार नहीं आता, बचपन तो एक ही बार आता है, अब कर लेंगे तो कर लेंगे, ले लेंगे तो ले लेंगे, वरना फिर ये चीज ऐसी नहीं कि तुम बाद में जाकर दो उसको। अब यहाँ हस्बैंड कहेगा कि हाँ यार बात भी ठीक है। तो अब आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखो। एक एग्जाम्पल ये है, साथ में एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी सहेली की शादी है। अब जाहिर सी बात है, सहेली की शादी में तो जाना ही जाना है यार, क्लोज है, और हमें, आपको पता है कि पूरी फैमिली इनवाइट है आपकी। आप और ऑलरेडी मान लीजिए किसी फाइनेंशियल मुसीबत को झेल रहे हो। अब क्या करोगे? उसको छिपाना भी है, शादी में जाना भी है। ये दो प्रॉब्लम मैं ऑडियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बताइए कि आप इस जगह पर होंगे तो क्या करोगे आप? ज्ञान तो बहुत हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका? एक तरफ सहेली की शादी है, और इधर प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी अंदर ही अंदर। दूसरी तरफ बच्चे के लिए कुछ खरीदना है, और खर्चे से बाहर है। वाइफ ने इमोशनल ट्रैप भी डाल दिया है, अभी नहीं करोगे तो बाद में क्या होगा? अब कैसे डिसीजन ले आदमी, क्या करना चाहिए? इसी को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है। पहली चीज की देखेंगे कि यार इसकी जरूरी है कि नहीं, या पहले देख रहे हैं कि यार खर्चा नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, तो कन्विंस करेंगे कि नेक्स्ट मंथ, या फिर अगले नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर, इतनी जल्दी तो बचपन नहीं चला जाएगा। अगर
उसको क्या बोलते हैं यार, एक हदीस है, नहीं वर्सेस है, वर्स है, जिसमें अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इंडीड द वेस्ट फॉर आवर ब्रदर्स ऑफ डेविल्स एंड एवर हैज नॉट अनग्रेट। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि जो वेस्टफुलनेस है वो तो डेविल्स है। तो मैं ये सब वर्सेस बता कि यार कि अभी हम वेस्ट नहीं करते, लाइक दैट नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, अभी हमारे पास उतना इनकम नहीं हो पा रहा है ना, हम सेविंग करेंगे इसके लिए, एंड देन आफ्टर 2 3 months 4 months just we will do, and then we will buy for him, for his children. ओके, बाकी किसी की कोई ओपिनियन नहीं है? ये इस चीज को प्रॉब्लम नहीं समझते, ये प्रॉब्लम नहीं है। या कोई भी सिचुएशन एज्यूम कर लीजिए इस तरह की, डिस्कशन का तो मतलब पर्पस यही है कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हम उसको रिलेट करें।